हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। स्टाफ नोटेशन पार्ट 7 आज इसके बारे में बात करेंगे, क्वार्टर नोट रेस्ट के लिए। आई होप कि पीछे जो लेसन मैंने आप लोगों को दिए वो आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। और आज एक नया चैप्टर लेकर के चलते हैं रेस्ट का। इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको नई बताने वाला हूं। और आगे आज क्वार्टर नोट का रेस्ट पढ़ेंगे। उसके साथ में फिर जब मैं आपको एट्थ नोट रेस्ट बताऊंगा तो उसमें भी आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। किस तरीके से एंटिसिपेशन नोट को देखा जाता है, किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाता है रिदम को, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो चीजें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इस लेसन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक नोटिफिकेशन आइकन बेल होती है यार, उसको भी दबा लो ताकि पता रहे कि मेरे लेसन्स आ रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। रेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वार्टर नोट का रेस्ट पढ़ेंगे। और क्योंकि रेस्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले लेसन में जाइएगा, वहां पे जरूर आपको मिलेगा। मैं मेरे ख्याल से पार्ट 2 के अंदर है, एक बार आप जरूर उसको चेक कीजिएगा। क्वार्टर नोट रेस्ट के लिए यानी कि एक बीट का रेस्ट आपको यूज करना है। रेस्ट का मतलब है कि जहां पर कुछ भी ना बजे। ध्यान रखिएगा, टाई से और डॉटेड नोट से डिफरेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं उसको अगर हम टाई कर देंगे तो वहां पर साउंड सस्टेन करता है। अगर हम डॉटेड नोट बना देंगे तो भी वहां नोट सस्टेन करता है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए। रेस्ट का मीन्स ही है कि वहां साउंड को बंद कर दिया जाए। तो जिस तरीके से मान लीजिए आप नोट बना रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक नोट ले लीजिए, आप प्ले कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर एफ नोट प्ले कर रहे हैं, 1 2 3, और यहां पर आपने क्या किया, ये रेस्ट ले लिया। तो आपने प्ले किया टंग टंग टंग, ये बंद है, यहां कोई साउंड नहीं है। फिंगर को हल्का सा रिलीज कीजिए, साउंड बंद हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आगे चलिए, जी नोट के साथ में ट्राई कीजिए। इस तरीके से आपने बजाया। पहले बिल्कुल बेसिक रिदम पैटर्न के साथ में आगे बढ़िए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको प्ले करना है। यहां पर आपने एक रेस्ट छोड़ा है। आगे देख लीजिए, आपने मान लीजिए कि नोट बजाया जी, यहां पे फिर एक रेस्ट ले लिया, फिर एक नोट बजाया एफ, और फिर आपने एक रेस्ट ले लिया। इस तरीके से करके तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रेस्ट का साइन मेरा थोड़ा ऐसे ही बनता है क्योंकि मेरा ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो प्लीज डोंट माइंड अबाउट दिस। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं स्टडी में कैसे आप बजा सकते हैं इसको। आपने प्ले किया 1 ई एफ, रेस्ट लिया और फिर जी नोट को प्ले किया। फिर आगे चलें, एफ ई, रेस्ट आया और फिर आपने डी नोट को प्ले किया। इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि चीजें जो हैं अभी थर्ड पे 1 पे 3 पे 2 3 पे 3 पे, यहां पे आपने मेंशन किया ई नोट लाए और आपने 2 पे रेस्ट डाला और फिर नोट को प्ले किया। इस तरीके से प्ले किया। और क्योंकि एफ नोट से स्टार्ट हुआ है तो हम इसको डी नोट पे खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने एक मेलेडी छोटी सी क्रिएट कर ली। अब आपने देखा कि आपको थोड़ा सा टाइम मिला कि इस तरीके से मैं बजाता हूं, एक नोट का रेस्ट लेता हूं, ऐसे आगे चलता हूं। अब इसी चीज के अंदर आप क्या करें, जब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल स्लो कर दीजिए, बीपीएम ले लीजिए 60 का, यहां से आप शुरू कीजिए। 60 बीपीएम से आप शुरू कीजिए। मेट्रोनॉम लगाइए। मेट्रोनॉम आपका सच्चा साथी है। मेट्रोनॉम आपको सही बताएगा कि कब आप सही कर रहे हैं, कब आप गलत कर रहे हैं, ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से बजाएंगे। जब थोड़ा सा हाथ आपका ठीक से बजने लगे कि आप रेस्ट प्रॉपर कर पा रहे हैं, तब आप थोड़ा सा उसको और बदल करके देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने नोट यहां प्ले किया ई नोट, अब आपने फिर एक रेस्ट लिया एफ नोट, फिर आपने एक रेस्ट लिया, फिर आगे चलिए आपने यहां पे जी नोट प्ले किया, फिर आपने एक रेस्ट ले लिया, फिर आगे चलिए वापस एफ नोट, फिर एक रेस्ट ले लिया, आगे चलिए ई नोट प्ले कीजिए, फिर एक रेस्ट लीजिए, डी नोट, फिर एक रेस्ट लीजिए और लास्ट में एंड कर दीजिए ई नोट के ऊपर। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको पता लगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि एक जगह पर आपको क्वार्टर नोट का रेस्ट मिल रहा है। एक बीट आपको रेस्ट करनी है, एक बीट आपको प्ले करनी है। तो इस तरीके से आपको इसको बजाना है। यहां पर रेस्ट अभी कवर किया।
आगे चलते हैं, टाई को भी देखते हैं, डॉटेड नोट को भी देखते हैं, साथ में रेस्ट को भी देखते हैं। दोनों तीनों चीजों में जो फर्क है वो भी यहां आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और पता भी लग जाएगा। मैं इनफैक्ट आपको बजा के भी बताऊंगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखते हैं रेस्ट। अभी हमने समझा कि क्वार्टर नोट का रेस्ट अभी हमने देखा। अब हम देख लेते हैं टाई को और डॉटेड नोट को। देखिए जनरली क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, पिछले लेसन में बताया हुआ है कि टाई किस तरीके से होता है, डॉटेड नोट कैसे होता है। लेकिन जब एक चार्ट बनाया जाता है, जब एक फ्लो में जब आप कोई पार्ट बजाते हैं और जब कोई म्यूजिक वहां पर कंपोज हो रखा होता है और उसको जब हम बजाना शुरू करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम चीजों को समझते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई म्यूजिक है, उस म्यूजिक में जब हम आगे चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर नोट लिखना शुरू किया। फॉर एन एग्जाम्पल जी नोट से आप आते हैं, आपने ये एक ऐसा म्यूजिक बनाया 1 2 3 4 ऐसा, और अब यही वाला जो नोट है इसको आपने क्या किया कि इस नोट का साउंड जो है वो इस नोट के अंदर मर्ज हो जाए। मतलब कि यहां जो आपने बजाया है, अब यहां पर बजाना नहीं है इस नोट को, ये जी नोट है मेरा, ये भी जी है, लेकिन मुझे इसको बजाना नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसका साउंड यहां पर जरूर मिले। देखिए बहुत सिंपल छोटी सी चीज है, बड़े आसानी से समझ में आती है। अगर मैं इस नोट को इस तरीके से नीचे से मिला दूं तो ये बन जाएगा टाई। मैंने इसको टाई कर दिया। अब ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो म्यूजिक यहां प्ले किया वो किया टन 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 टन, साउंड जा रहा है, यानी कि यहां से यहां तक जा रहा है। तो मैं यहां पे रेस्ट नहीं कर सकता था, यहां पे डॉटेड नोट नहीं बना सकता था। अगर मैं यहां डॉटेड नोट बनाता तो इसकी वैल्यू बिगड़ जाती, इसकी वैल्यू काउंट नहीं होती, क्योंकि 4 बीट मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। मेरा म्यूजिक कहां चल रहा है, 4/4 के अंदर चल रहा है। जो मेरा टाइम सिग्नेचर है वो 4/4 है। 4/4 के अकॉर्डिंगली मुझे यहां पे 4 बीट मैंने शो कर दिए। अब मुझे इस नोट को यहां तक लेकर के सस्टेन करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहां पर इसको टाई कर दूंगा, तो ये मेरे लिए यहां पर फ्रूटफुल हो जाएगा, मुझे यहां पर काम आएगा। अब मैं आगे म्यूजिक लिख सकता हूं, कुछ भी अगर मैं लिखना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, अब मेरे ये नोट्स आने शुरू हो गए। इस तरीके से मैंने बनाया, और मैंने क्या किया, एक हाफ नोट ले लिया, एक और हाफ नोट ले लिया, ऐसा कर दिया। या फिर अब मैं इसी को अभी चेंज कर देता हूं कि अभी हमने टाई को समझा, रेस्ट हमने पहले समझा, डॉटेड नोट यहां पर आ गया। तो भैया क्या करते हैं, इस नोट के यहां पर एक डॉट ले लेते हैं और इस नोट को हम ये लीजिए। अब आपका ये जो म्यूजिक बना ऐसा बन गया। तो टन 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 टिंग डंग डंग टिंग टिंग, खत्म हो गया। तो पता चल गया कि भाई इस तरीके से ये नोट प्ले होगा। यहां पर देखिए ये जो नोट्स हम बजा रहे हैं, अब मैं आपको इसके अंदर टाई और डॉटेड नोट दोनों बता रहा हूं, काउंट करिएगा साथ साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। तो आपने यहां पे देखा कि ये नोट जो था ये 3 बीट के लिए था, और यहां पर ये जो था एक नोट एक बीट ये रहा, और एक बीट इसके अंदर टाई हो गया, इस तरीके से आया। इससे पहले जो लेसन अभी आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है उसको आप देखेंगे, नोट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि एक एक बीट पे आपका रेस्ट है। फॉर एन एग्जांपल, आपने ई नोट को बजाया 1 2 3 4, ये आपका रेस्ट है 4th बीट पे। आपने क्या किया, हल्का सा बस अपने फिंगर को यहां रख दिया, तो वो साउंड बंद हो जाएगा। और काउंटिंग के हिसाब से कीजिए, जल्दी मत कीजिए। जैसे आपको मैंने कहा कि मेट्रोनॉम का इस्तेमाल कीजिए। आपने किया 1 2 3 4, जब 4 काउंट में आएगा तब आपको रेस्ट करना है, ताकि 3rd बीट जो है वो प्रॉपर अपना साउंड कर सके, नहीं तो फिर वो म्यूजिक में गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, बीच में जो आप 2nd बीट और 4th बीट के लिए रेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो काउंटिंग के साथ जब आप करना शुरू करेंगे तो वो रेस्ट आपको जो है आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा।
तो यहां पे अब आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ताकि आप आराम से इसको बजा सकें, समझ सकें, थोड़ा आसानी हो जाएगी। ई एफ जी क्वार्टर नोट का रेस्ट है, डी ई क्वार्टर नोट का रेस्ट है, एफ सी डी ई क्वार्टर नोट का रेस्ट है, बी क्वार्टर नोट का रेस्ट है, सी डी, यहां डी नोट टाई है, ई डी सी। आप पढ़ सकते हैं आसानी से, समझ सकते हैं आसानी से, ट्राई कीजिए, समझ में आएगा। ऐसा आगे चलेंगे। ऐसा, तो ये छोटा सा म्यूजिक है, इसको आप ट्राई करें, ताकि आपको एक सिंपल चीज, जैसे मैंने कहा कि जो आपको यूज करना है वो आपको बीपीएम लगाइए, 60 के ऊपर शुरू कीजिए और 60 से लेकर के 120 तक आप जाइए और वहां तक जाकर के इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक बार थोड़ी सी पकड़ आ जाएगी आपके हाथ में, आपके पास 6 के 6 स्ट्रिंग्स अब आप आ चुके हैं, 6 के 6 स्ट्रिंग्स में इस तरीके का काम आप कर सकते हैं। तो ये लेसन है दोस्तों छोटा सा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा आपको लगा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई सवाल है आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। और अब इस लेसन के बाद में जो मैं लेसन लाऊंगा वो छोटे छोटे म्यूजिक शीट आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे फेमस म्यूजिक हैं, वो मैं आप लोगों को यहां बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। इसी बोर्ड पे मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।